महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। और सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का, आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए चेक कर लेते हैं। यह है कलेक्टिव जनरल रीडिंग, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। और आपको ये करना है कि रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। उसी के साथ साथ आपको जिस व्यक्ति के बारे में आप रीडिंग लेना चाहते हो उसका नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना है। इसके साथ 3 गहरी लंबी सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, ताकि आप काम एंड कंपोज माइंड से इस रीडिंग को देख सकें। सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलो देखते हैं कि इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में आज आपके व्यक्ति की कौन सी भावनाएं निकल के आ रही हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा नहीं है, मैं भी सोच ही ना रहे हूँ आपके बारे में। आइए चेक कर लेते हैं व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या है, मन में आपके लिए क्या चल रहा है। श्री राधे, श्री राधे। आप में से कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से, मे बी 19 डेज या 19 वीक से अपने व्यक्ति के साथ नो कांटेक्ट में हो, या कुछ समय हो गया है। ओके, कुछ लोग 19 दिन से हो सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा दिन से हो सकता है, लेकिन नो कांटेक्ट की स्थिति में काफ़ी लोग हैं। सब नहीं हो नो कांटेक्ट में, काफ़ी लोग हो नो कांटेक्ट में। कुछ लोगों के बीच में कुछ अरसे से अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, जितने अच्छे से बातचीत होनी चाहिए वैसे बातचीत नहीं हो रही है। बात करने से पहले लड़ाइयाँ हो रही है, गहमा गहमी हो रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है जब भी बातचीत चल रही है तो। और अब तो आजकल तो व्यक्ति एक कह रहा है तो आप 4 कह रहे हो उसको, क्योंकि आप भी सुनने को तैयार नहीं हो। जब तक आप सुनते रहे, जब तक आपने इनकी एनर्जीज के सामने घुटने टेके या इनके फ्यूरी के सामने आपने घुटने टेके, तब तक मामला ठीक चला है। लेकिन जैसे ही ये चीज़ आपने रिटेलिएट करनी शुरू की, आपने सवाल जवाब करने शुरू किए, तब से मुझे ज़रा गहमा गहमी वाला दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज, इतना ज़्यादा कि उसके लिए कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल है। ये व्यक्ति गुस्से में आके आपको तुरंत छोड़ना भी चाहता है, फिर जब छोड़ने की बारी आती है तो कंफ्यूज हो जाता है कि छोड़ के मैं करूँगा क्या, ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनके दिल में बसे हुए हो, कहीं ना कहीं आप इनकी कमज़ोरी हो। लेकिन मौका जब इन बीच में जब लड़ाई झगड़े का आता है, तब इनको ये भी लगने लग जाता है कि मैं आज छोड़ूँ और आज छोड़ूँ। हो सकता है आपको धमकी भी देते हो। ओके, तो मुझे ये पर्सन बहुत बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति एक प्राउड इंसान हो सकते हैं, जिन्हें घमंड बहुत ज़्यादा है, मे भी अपने पैसे पे, अपने ओहदे पे। ये व्यक्ति अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करवाना जानते हैं जब ये अपने पे आते हैं तो। आपके साथ तो खैर इनका रिश्ता प्यार का है, लेकिन फिर भी मैनिपुलेट करने में तो ये आपको भी नहीं छोड़ते। लीडर हो सकते हैं अपने फील्ड के, जानकार हो सकते हैं बढ़िया, या हो सकती हैं। ओके, दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम अ वेरी गुड फील्ड। लेकिन जहाँ प्यार की, इमोशंस की बात आती है, वहाँ ये पर्सन बहुत साधारण है, वहाँ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। वहाँ इनकी जो इंटेलिजेंस है वो उतना काम नहीं आती, वहाँ ये बहुत मामूली हैं। ओके, आपका व्यक्ति डिसीजन लेने के कगार पे है, लेकिन आपको लेके कुछ ना कुछ, इसको रातों को नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। रातों की नींद इसकी उड़ चुकी है। ये रातों को उठ के किसी बात को लेके पश्चाताप भी करता है या करती हैं। हो सकता है इनके लिए अभी ऐसी स्थिति पैदा कर दी हो शनिदेव ने कि इन्हें कुछ कुछ बातें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने वो उसके साथ गलत किया, या आपको उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो खुद ही सोच के रो रहे हैं कि मैंने कितना गलत करा, कितना गलत। और हाल फिलहाल में आपका जो रूखापन है इनकी तरफ, क्योंकि मुझे 60% लोग ऐसे दिख रहे हैं रीडिंग में जुड़ते हुए, 40% ऐसे भी हैं जो नहीं है, बट 60% ऐसे भी हैं जो आजकल खुद भी रूखे हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि उनको ना भी झेलना नहीं है, वो झेलने की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। तो क्योंकि आप रूखे हो गए हो और आपके व्यक्ति से आपका रूखापन देखा नहीं जा रहा है, वो खुद चाहे रूखा हो जाए, लेकिन जब आप विद्रोह की भावना में आ रहे हो ना, तो आपका व्यक्ति की ईगो बहुत हर्ट हो रही है। ये सोच के भी रातों को काफ़ी परेशान है कि आखिर हो क्या रहा है, मूव ऑन तो नहीं कर गए, किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए, हाय 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 राम, कहीं आपने इनके बिना जीने की आदत तो नहीं डाली। मैं तो कहती हूँ बहुत पहले डालनी चाहिए थी आपको आदमी के बिना जीने की, पर आपका व्यक्ति सोच रहा है कहीं आपको इनके बिना जीने की आदत तो नहीं पड़ गई है। हताश है, परेशान है, थोड़े बहुत मुझे डिप्रेसिव स्टेट में भी ये दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शनिदेव ने इन्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जिस चीज़ पे बहुत घमंड करते थे, कहीं ना कहीं उसी चीज़ में कुछ गड़बड़ चल रही है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी दिस पर्सन्स करियर, दिस पर्सन्स हेल्थ, ब्यूटी, रिलेशनशिप्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार पड़ रही है, क्योंकि देखो जी,
शनिदेव का नाम लिया, शनिदेव आ चुके हैं। शनिदेव कह रहे अच्छा मेरा नाम लिया, ले मेरा कार्ड ले ले। ये देखो आ गया शनिदेव का कार्ड। क्या कह रहे हैं शनिदेव? अब देखती हूँ शनिदेव क्यों अपीयर हुए हैं। देखो शनिदेव पहले तो जस्टिस सर्व कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बताया कि व्यक्ति थोड़ा परेशान है, हैरान है, डंडे पड़ रहे हैं उसको। और शनिदेव क्या कहना चाहते हैं, और ये कंबाइंड एनर्जीज क्या आ रही है अलॉन्ग विद आपकी राशि कह रहे हो, मैं आपको बताती हूँ। ओके, राशि देखेंगे व्यूअर। तीनों वाटर साइंस, तीनों वाटर साइंस, स्कॉर्पियो भी, पाइसेस भी और कैंसर भी। धनु राशि, तुला राशि, टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो यानी कि कन्या राशि। ठीक है, आपके पार्टनर ना किसी गलत जगह पे फंस गए हैं, गलत संगति में फंस गए हैं। इन्होंने कोई ऐसा रिलेशनशिप बनाया है थर्ड पार्टी के साथ या किसी बिजनेस पार्टनरशिप में जो इनके गले की हड्डी बन गई है। अभी इन्होंने कोई चॉइस की लेकिन वो चॉइस गलत निकली, बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और आपके व्यक्ति शुरू से ही सुनने वाले नहीं हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। पहले हाथ पकड़ के आप इन्हें खींच लिया करते थे, लेकिन अब की बार जो डिसीजन इन्होंने खुद लिए हैं वो गलत साबित हुए हैं। और ये गलत साबित होने ही थे क्योंकि शनिदेव के डंडे पड़ने हैं इनको। ये किसी गलत डिसीजन में पैसा खो रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी इनको लूट खसोट रही है, पैसे ऐंठ रही है इनसे। कोई ऐसी बिजनेस डील में गए हैं जो इनके लिए बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव जा रही है और घाटे का सौदा साबित हो रही है। इन्होंने कोई तो गलत निर्णय लिया है। दिस पर्सन माइट हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड दिस पर्सन हैज पिक्ड द वन दैट इज नॉट गुड। ओके, जो कि सही नहीं रही इनके लिए। और ये जो बुद्धि इनकी विपरीत हुई है ना, वो शनिदेव ने, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डंडे तो पड़ने ही हैं उनके। अब आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है। अब आपका पार्टनर आपके मार्गदर्शन को, आपके गाइडेंस को, आपके पॉजिटिव एनर्जी को मिस कर रहा है। अब वो आपको कुछ कहना चाहता है, कुछ ऑफर करना चाहता है, आपके साथ कुछ नेगोशिएशंस करना चाहता है ये व्यक्ति। ठीक है, मनाना चाहता है आपको, आपकी भी सुनना चाहता है, ऑफर के साथ आ रहा है। ये कार्ड करियर ऑफर्स के लिए भी होता है। यानी कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, ये आपके लिए कार्ड आ रहा है। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है और आप किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे हो, वो ऑफर लेटर बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, और आपके हक में आएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा आएगा। तो मुझे आपके लिए यहाँ पे कार्ड से कोई नया बिजनेस ऑफर आता हुआ या कोई ऑफर लेटर आता हुआ दिख रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए नए कनेक्शंस भी हैं। यानी कि आपका पार्टनर तो जो कर रहा है सो कर ही रहा है, उसके साथ आप डील कर रहे हो अलग से, लेकिन आपका अलग कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाना किसी के साथ, या फिर कोई व्यक्ति आपको अप्रोच करने लग जाए या एक्स लौट के आने लग जाए। मेरी दूसरी रीडिंग में भी आई एनर्जी आज, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है कि तो होना ही है, या हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, या हो सकता है। ठीक है, या फिर आप ना अपना फोकस हटा के कहीं और ले जा रहे हो। ज़रूरी नहीं है व्यक्ति पे लेके जा रहे हो सकता है किसी हॉबी पे, किसी ऐसी चीज़ पे, किसी ऐसी एक्टिविटी पे लेके जा रहे हो अपना फोकस, जहाँ पे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो, इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करना नहीं चाहते हो। बिकॉज आपके अंदर एक चीज़ आई है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी रही हूँ, और एक्चुअली आप अपनी ज़िंदगी जी भी नहीं रहे हो। यू आर लिविंग इन द फ्यूचर। जब इस पर्सन से मेरा रीयूनियन हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, जब ये व्यक्ति लौट आएगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, फिर मेरी ज़िंदगी को मायने मिल जाएंगे, फिर मेरी ज़िंदगी की कुछ वैल्यू हो जाएगी। फ्यूचर में कोई ज़िंदगी जी नहीं जाती, और ज़िंदगी जीने के लिए कोई मकसद होना ज़रूरी नहीं होता है। जीवन तो जीवन है। आप आज इस पल में कुछ नहीं भी आपके पास करने के लिए, कोई बहुत बड़ा गोल भी नहीं है, तो भी ज़िंदगी चल रही है, तो भी जीवन चल रहा है। आज के एट द मोमेंट जो आपके सामने लोग हैं और आपके आसपास चीज़ें हैं, उन पे फोकस करो। ज़िंदगी को ये मत सोचो कि जब ये होगा तब मैं जीऊँगी, वो तो एक कल्पना है आपकी, लेकिन जीवन तो अभी हो रहा है। राइट जैसे कि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, मैं पूरी अटेंशन के साथ कर रही हूँ, उस वक्त मैं और कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होंगी मैं उनके बारे में अभी नहीं सोचूंगी, क्योंकि मेरे लिए आई एम लिविंग दिस मोमेंट। जो मैं अभी करूँगी मैं उस पर ध्यान दूंगी। आप क्या कर रहे हो? आज का काम नहीं देख रहे हो, कल जब पार्टनर के साथ चीज़ ठीक हो जाएंगी तब मैं ज़िंदगी जीऊँगा। क्यों जियोगे भाई तब? ज़िंदगी आपकी है, तो आपने जीनी है, अभी जियो। तो जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं कि अभी अपनी हॉबीज़ को, एक्टिविटीज़ को फोकस में रख रहे हैं ना, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन जो लोग ये अभी भी नहीं कर रहे हो, सोच लो, जीवन आज है जो है, कल का क्या पता है? कल का तो कुछ नहीं पता, इसलिए अभी आपको लाइफ बेटर तरीके से जीनी है।
देखो व्यूअर, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, मजा आने वाला है देखो उसको मज़ा इसलिए है क्योंकि टिट फॉर टैट हो रहा है। हालांकि हो सकता है आपके पार्टनर साथी होगा तो आपको अच्छा ना लगे, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपके व्यक्ति को बिट्रेयल मिल रहा है कहीं से, तो जो उन्होंने किया था ना वो उनके साथ हो रहा है या होने वाला है। ओके, रोते रोते ये व्यक्ति आएंगे और कहेंगे मुझसे गलती हो गई, मैं तो ये, मैं तो वो, ऐसे एक्सक्यूजेस देंगे आपको। ये व्यक्ति चाहेंगे कि आपके उनके बीच का रिश्ता अच्छा हो जाए। गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के आपने आधे हो गए, आप सेहत की बैंड बजा ली आपने, पर इस व्यक्ति का दिल ना पसीजा। अब ये व्यक्ति खुद आएगा, अब ये व्यक्ति खुद कोशिश करेगा चीज़ों को ठीक करने की, और आपके ना, आपके से भौं चढ़ जाएगी ऐसे कि ये क्यों आ रहा है, क्या मोटिव है इसका, MO क्या है इसका। फिर से तो ऐसा नहीं करेगा, चीट तो नहीं करेगा। यानी कि इस बार ये तो आ रहा है, लेकिन आपको हो रही है इस बार ट्रस्ट इश्यूज, लेकिन ये ठीक करने की कोशिश करेगा, पर आप बोलोगे क्यों, अब तक तो नहीं आ रहा था, अब तक तो नहीं आ रही, तब क्या हो गया इसको। मुझे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम लग रहा है कि व्यक्ति आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा। ओके, अभी तक आप देखो यार, विडम्बना देखो, अभी तक इस व्यक्ति पे अंधविश्वास करते आए थे, इसने आपको चीट किया, इसने आपकी ऐसी हालत कर दी कि आज वही इंसान जो सबसे ज़्यादा इन पर ट्रस्ट करता था, वो आज ट्रस्ट इश्यूज लेके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, जो कि है आप। किसी की इतनी परीक्षा मत लो, किसी को प्यार में इतना ज़्यादा परेशान मत करो, धोखे मत दो, किसी के साथ रिश्ते बना के ऐसा मत करो कि फिर शनिदेव के डंडे खाने की नौबत आए, जो मुझे आपके व्यक्ति की आती हुई नज़र आ रही है। एक तो ये चुनते बहुत गलत है, गलत डिसीजन, एक के बाद एक के बाद एक, और अब तक उनको रोकने वाला भी नहीं है। आ बैल मुझे मार वाली एनर्जी में रहता है आपका व्यक्ति। आपका व्यक्ति ना किसी काम पे बहुत मेहनत कर रहा है, और वो काम ना बार बार ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो एक बार में ठीक ही नहीं हो रहा है इसका, क्योंकि ध्यान ही नहीं है उतना काम में, पर मेहनत बहुत कर रहा है, रिपीटेडली काम करना पड़ रहा है इनको, बार बार उस काम, उस प्रोजेक्ट पे या किसी चीज़ पे इन्हें काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार में वो ठीक ही नहीं हो रही। ओके, सो मुझे व्यक्ति का फोकस बहुत ज़्यादा काम पे नहीं लगता है, हालांकि ही इज़ ट्राइंग एंड शी इज़ ट्राइंग। दिस होल एक्टिविटी कैन बी वेरी बोरिंग ऑल्सो फॉर दिस पर्सन, क्योंकि इनको पका वो लग रहा है ये भी क्या, कितना इस पर अभी फ्रस्ट्रेशन हो रही है इनको, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है इनको ये सब चीज़ों से, कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन हो रहा है। ओके, और देखते हैं, और देखते हैं आपका व्यक्ति मे बी किन्हीं दो दोस्तों से मिलके इसने आपके बारे में डिस्कशन किया हो, आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, या इसने आपके बारे में किसी से जिक्र किया है, एजेंडा आप रहे हो उस मीटिंग का, या किसी से आपके बारे में ये जांच पड़ताल कर रहे हैं। कोई तो विभीषण है जो आपकी बातें इन्हें बता रहा है, ये संभव है, और आपके बारे में जानकारी दे रहा है, या फिर ये किसी फ्रेंड के इंस्टाग्राम अकाउंट से या किसी और सोशल साइट के अकाउंट से आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। कोई तो है भाई, कोई तो है जो उन्हें एक्सेस दे रहा है आप तक पहुंचने का, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, तिगड़म लगा रहे हैं। आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स पे नज़र है, आपके हेयर कट पे नज़र है, आपके ऑरा पे नज़र है, आपने क्या पहन रखा है, कि आपकी आंखों में इनके बिना खुशी है, कि आपके बिना इनकी आंखों में गम है, ऐसा दिखाई दे रहा है। छन से जो टूटे कोई सपना, आपके पार्टनर जो बिट्रेल आपको दिया है ना, वो थर्ड पार्टी इनको देगी, जिन पे ये बहुत भरोसा करते आए हैं, और जिनको लेके आप इन्हें समझाते आए हो कि ये सबसे बड़ा सांप है तुम्हारे जीवन में, वो सांप इन्हें अब काटेगा। आपकी तो उन्होंने सुननी नहीं है, वैसे भी जो आप कहोगे वो तो उन्हें करना नहीं है, तो मत कहो, कहना ही बंद कर दो, इन्हें कटने दो, सांप से कट होने दो इनको ठीक है, ये तभी मानेंगे, इनको तभी अकल आएगी। ठीक है, जब तक गिरेंगे नहीं ना, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा, जब तक इनकी नाक नहीं फूटेगी ना गिर के ऐसे मुंह के बल, तब तक इनको समझ नहीं आएगा। इसलिए लेट इट बी। मैं तो आप लोगों को बोलूँगी ज़रा लोड लेना बंद कर दो। ओके, अनलोड कर दो खुद को। जीवन वैसे भी इतना लोड लेने के लिए नहीं है, लोड लेना तो किसी बड़े काम के लिए लोड लो। ओके, कुछ दुनिया में परिवर्तन लेके आ रहे हो उसके लिए लोड लो, इस सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या लोड लेना। अपने आप शनिदेव इन्हें फिटम फाट करके, ठोक पीट के, मरम्मत करके आपके सामने पेश कर देंगे। ठीक है, अच्छा वैसे व्यक्ति में एक बात है, आपके अगर नहीं जाती, इसकी रस्सी जलती है पर बल नहीं जाता इसका। हो सकता है आपके पास आए तो मनाने के लिए आए, पर जब अगर आप मानो ना तो गुस्सा भी हो जाए आपसे। इस व्यक्ति को जीतना बहुत अच्छा लगता है, आर्ग्यूमेंट जीतना, डील्स जीतना। अगर इसको कोई हराने बैठ जाए या कोई हराने की कोशिश कर रहा है, उसको बड़े ख़राब लगता है, अरे वो कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा। कई बार तो ये आपको भी राइवल बना लेते हैं, अपना दुश्मन। कई बार तो आपको भी दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप जीतने की कोशिश कर रहे हो, आप ना जीत जाओगे इनसे आर्ग्यूमेंट। ओके, लेकिन क्या किया जाए। 2 ऑफ कप से भाई
दोनों की सेम एनर्जी सोर्स है, काम तो चलना नहीं है एक दूसरे के बिना, चाहे कितना ही बुरा है भला है कैसा भी है, मेरा पार्टनर मेरा देवता है। इस कंक्लूजन पे वो भी पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पे आप भी पहुंच जाते हो, इसलिए आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ओके, ये व्यक्ति जब आपके पास जाता है तो आपके लिए साक्षात राक्षस हो जाता है, और जब व्यक्ति आपके पास लौट के आता है तो साक्षात देवता बना लेते हो आप, इसको भूल जाते हो उसने आपके साथ क्या किया था। शायद ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है, जितना ये सुंदर कार्ड है ना, वहीं आपसे ये भी कह रहा है कि भाई व्यक्ति को एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा तो सोचा करो, थोड़ा तो उसको भी मतलब उसको रियलाइज़ करवा के किया करो ना। थोड़ा सा आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, बट आपका ऐसा नहीं है, बुरा है भला है जैसा भी है। चलिए इसी नोट पे रीडिंग को करते हैं हम वाइंड अप। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग पे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। श्री राधे।